तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? से उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों हम लोग ना ज्योग्राफी जिसका भूगोल है ना, भूगोल का प्यारे बच्चों हम लोग आ गए हैं अब प्यारे बच्चों वन का अंगा में। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों आप लोग को पढ़ना है। प्यारे बच्चों पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों शक्ति, यानी कि प्यारे बच्चों शक्ति को ही तो बोला जाता है ना पावर। इंग्लिश में पावर मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग उस पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा संसाधन, यानी कि शक्ति संसाधन बोलो या ऊर्जा संसाधन बोलो। ठीक है, दोनों बात सेम ही है। अब इसका प्यारे जो हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे प्यारे जो कितना करेंगे ऑब्जेक्टिव सर, तो यहाँ पे टोटल प्यारे जो 60 ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है प्यारे जो बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे प्यारे जो, कुछ रटने वाली बातें नहीं होंगी प्यारे जो, बस समझने वाली बातें होंगी। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे जी 20 से 25 मिनट तक प्यारे बच्चों क्या हमें दीजिए, मतलब कि आप अपने पढ़ाई को यहाँ पे दीजिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने में। और प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आप क्या करिए, इस सभी 60 ऑब्जेक्टिव जो है उनको प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक धीरे-धीरे आ रहा है प्यारे बच्चों, और आप लोग मतलब कि तैयारियाँ जो है वो ज़ोर-शोर से कर ही रहे होंगे। ठीक है, ये सब कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देर ना करते हैं और यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं 60 ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात बता दें कि प्यारे बच्चों पीछे इससे जो है ना चैप्टर जो भी है प्यारे बच्चों उन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। उन सभी का वीडियो सर आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो प्यारे बच्चों आप प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट से प्यारे बच्चों एक चैप्टर नंबर 1 से आप वीडियो सभी का देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी सब्जेक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों आप ज्योग्राफी का देखना चाहते हो ज्योग्राफी मिल जाएगा, हिंदी देखना चाहते हो हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी जैसे कि प्यारे फिजिक्स का देखना चाहोगे फिजिक्स का मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को बता देना था प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देर ना करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, भारत का जो प्यारे बच्चों भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ठीक है, तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस स्थान पर प्यारे बच्चों पहला परमाणु ऊर्जा प्यारे बच्चों स्टेशन मतलब कि बना था। ठीक है, या किया गया था, मतलब इस तरह से ऊर्जा गृह के मतलब ऊर्जा गृह है ना, विद्युत गृह कहा जा सकता, मतलब कि सबसे बड़ा विद्युत गृह कहाँ पे है भारत में। ठीक है, तो वो स्थान का नाम बताना है प्यारे बच्चों यहाँ पर जी। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। पहला नंबर यहाँ पर जी पढ़िए, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत का प्यारे बच्चों प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हम लोग भारत की बात किया जा रहा है, भारत में कहाँ पे है प्यारे बच्चों, कौन से जगहों पे है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग बताएंगे ना प्यारे बच्चों, क्या बताएंगे कि तारापुर जो है, तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तारापुर जो है वहाँ पे प्यारे बच्चों भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह बनाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत में प्यारे बच्चों कहाँ, तो तारापुर में पहला भारत का परमाणु विद्युत गृह बनाया गया था। ठीक है, विद्युत गृह मतलब समझते हो ना, ऊर्जा गृह। विद्युत गृह को क्या बोलेंगे, विद्युत जो वो करंट आता है उसका घर है ना, गृह मतलब क्या होता है, घर। तो मतलब ऊर्जा जहाँ पे उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये आप लोग समझ में आ गया होगा कहाँ प्यारे बच्चों, तो तारापुर याद रहेगा, तारापुर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है प्यारे बच्चों। हीराकुंड नदी, हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को तो याद ही होगा, हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है सर, तो महानदी पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं थ्री में। थ्री में बोला जा रहा है भारत में प्यारे बच्चों प्रथम जल विद्युत संयंत्र किस प्यारे बच्चों किस स्थान पर, किस प्यारे बच्चों फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में प्यारे बच्चों प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि भारत में ना जल विद्युत संयंत्र का जो स्थापना हुआ था प्यारे बच्चों वो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बोलेंगे कि दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, दार्जिलिंग में। ठीक है, भारत में प्यारे बच्चों प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना का हुआ था, तो दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि कहलगांव प्यारे बच्चों तापीय विद्युत प्यारे बच्चों परियोजना यहाँ पे है। ठीक है, परियोजना कहाँ है। ठीक है, तो ये जो आप लोग का बोला जा रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हम लोग बोलेंगे कि तारापुर में ही है प्यारे बच्चों, ये भी तारापुर है। ठीक है, कहाँ पे है सर जी, तो तारापुर है। ठीक है, याद रहेगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है प्यारे बच्चों, तो तारापुर में है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। ठीक है, तो 5 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कोयला का प्रकार आपसे पूछे तो प्यारे बच्चों 4 बोलना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना बोलना है, 4। अब 4 में प्यारे बच्चों आप लोग को बोलना है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस,
है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक पीट होता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे चारों ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा है प्यारे बच्चों, या अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है, तो आपको बोलना है एंथ्रासाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे खराब घटिया कोयला कौन सा है, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन अब भाई यूज होता है तो यूज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं काम लायक है ये, लेकिन खराब माना जा सकता है, ठीक है, तो वो है पीट, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में मुख्यतः मतलब कि ज़्यादा मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है, तो प्यारे बच्चों बिटुमिनस मिलता है, ठीक है, जो कि ना हाई लेवल का है और ना ही प्यारे बच्चों लो लेवल का है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ थोड़ा सा हाई लेवल में ही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे जो हम लोग बढ़ते हैं सिक्स में बोला जा रहा है भारत में प्यारे बच्चों कितने सर्वाध प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है सिक्स में कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के प्यारे बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिकलन केंद्र कार्य कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कितना क्षेत्र में ना तेल का मतलब कि परिकलन कार्य कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 18 हो जाएगा, यानी 18 प्यारे बच्चों, आप लोग ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते बोला जा रहा है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो देखो कोयला भी है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन ही होगा, है ना प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस तो उसी से बनता है ना, तो इनमें से सभी होना चाहिए, डी वाला राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है प्यारे बच्चों, ठीक है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है प्यारे बच्चों, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, किस राज्य में है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग नामा प्रश्न में आते हैं, नौमा में बोला जा रहा है निम्न में कौन प्यारे बच्चों नवीकरणीय अनवीकरणीय की बात कर रहा है, नवीकरणीय नहीं प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय, ठीक है, और अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसको एक बार उपयोग कर लेने पर प्यारे बच्चों उसको हम किसी भी तरीके से उसी को फिर से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात है, जिस तरह से कि अगर पेट्रोल को अगर एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, तो कोई भी तेल चीज हो उसको एक बार उपयोग किए वो खत्म हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें से कौन है जो कि प्यारे बच्चों एक बार उपयोग कर लेने पर हम उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो देखो सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कल भी हमको मिल रहा था आज भी मिल रहा है, जल विद्युत प्यारे बच्चों कल ये जल जब तक रहेंगे ना तब तक विद्युत उत्पादन किए जाएंगे, ठीक है, तो वो तो हमको मिलते रहेगा। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पवन ऊर्जा लिखा हुआ है, तो ये भी प्यारे बच्चों जब तक हवाएं रहेंगे तब तक तो पवन ऊर्जा मतलब पवन से ऊर्जा मिलते रहेगा हम लोग को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन, वो प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन ना एक बार खत्म तहाँ कहानी खत्म, ठीक है, क्योंकि इसको बनने में ना बहुत समय लगता है ना प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना वो बहुत समय के बाद मतलब कि तैयार होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत लंबा समय लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों वो इसमें से कौन है, तो प्यारे बच्चों जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न प्यारे जो बोला जा रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, देखो हम जस्ट बताए थे कि देखो 4 प्रकार का कोयला होता है, जिसमें सबसे अच्छा कोयला होता है जो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया भी है प्यारे बच्चों, तो एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, 11 मतलब 11, और 11 में बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, देखो ना प्राकृतिक गैस जो होता है ना वो कोई जो है ना खनिज ओकरे साथे पाया जाता है, ठीक है, और एकरा में से कौन खनिज है ओकरा साथे जो प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों प्राकृतिक गैस जो है नीचे पाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर वाले लेयर में प्यारे बच्चों जो होता है ना वो पाया जाता है प्राकृतिक गैस सर जी, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों तो वहीं से निकाला जाता है प्राकृतिक गैस जो कि प्यारे बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं खाना वगैरह बनाने में, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर इसका हम लोग आंसर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के ऊपर पाया जाता है सर, तो पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम नीचे होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताएं भी। और पेट्रोलियम कैसा चीज होता है सर, तो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, पेट्रोलियम कैसा होता है तो चिपचिपा होगा और काला दम प्यारे बच्चों गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए आप लोग और इसी को गर्म करके प्यारे बच्चों पेट्रोलियम को गर्म करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, कोक मतलब कोक बनाया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग रोड वोड बनता है ना तो काला काला का भी मतलब देखे होंगे रोड बनते हुए, तो काला काला छीटा जाता है ओकरा बोलते हैं शायद कोक, ठीक है। चलिए और उस सब सभी का मतलब पेट्रोलियम से ही निर्माण होता है कहीं ना कहीं, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब 12वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि सबसे घटिया कोयला कौन है, देखो ना तीनों प्रश्न पूछ दिया ना, सबसे अच्छा किस्म वाला कोयला, सबसे खराब किस्म वाला भी कोयला पूछ दिया,
तो बोलेंगे काची कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है, पीट। ठीक है प्यारे बच्चों। 13वां में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है प्यारे बच्चों। यानी कि केंद्र कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि वहां पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, केंद्र मतलब वही समझ लो। और कैसे तो केंद्र मतलब होता है मतलब कि मेन बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन बिंदु यानी कि गोल है एक, कोई भी हो एक एरिया, उसका मेन पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जी प्यारे बच्चों वही हमको समझ के चलना है कि निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। यानी पूरा एशिया प्यारे बच्चों, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप नहीं, एशिया, हाँ क्या है प्यारे बच्चों, एक एशिया जो है वो देश के बाद इस देशों के समूह को क्या मतलब, देश जो होते हैं उनको मतलब एशिया महाद्वीप है ना, महाद्वीप ही बोला जाता है। ठीक है, हम थोड़ा रिकॉल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पैरोचो बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है सर जी। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो, तो वो हमारा जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरोचो तारापुर। ठीक है, तो मतलब पूरे एशिया की बात किया जा रहा है, यहाँ पे भारत की नहीं बात किया जा रहा है। ठीक है, पूरा एशिया की बात किया जा रहा है, और एशिया में भी तारापुर ही प्यारे जो है, और तारापुर हम लोग लगता है कि पहले भी देखे थे। ठीक है, तो अगर आप लोग रिकॉल करते आ रहे हो तो आप लोग पता होगा तारापुर। ठीक है, यहाँ पे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है प्यारे जो। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, मतलब कहाँ पे ऐसा खुला था जहाँ पे पहला बार तेल का कारखाना मतलब कि खुला था, वो जगह का नाम बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तेल कारखाना बोले तो प्यारे बच्चों वही जो कि पेट्रोलियम से तेल को तैयार किया जाता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डिंग प्यारे बच्चों बोई में। ठीक है, डिंग बोई ऐसा नाम है ना, डिंग बोई प्यारे बच्चों, वहाँ पे प्यारे बच्चों प्रथम मतलब कि क्या हुआ था, तेल शोधक किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तेल शोधक है ना। चलिए सर, आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में प्यारे बच्चों बोला जाता है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। ठीक है, तारापुर जो जगह का नाम हम लोग याद किए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा, वो प्यारे बच्चों किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो ये हम लोग को 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बोलेंगे वो महाराष्ट्र बोलेंगे, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आता है कौन, तारापुर। ठीक है, तारापुर कौन से स्टेट में आता है सर जी, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं प्यारे बच्चों। 16 में बोला जा रहा है, भारत में प्यारे बच्चों कोयले का मुख्य उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो यहाँ पे प्यारे बच्चों कोयला जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है प्यारे बच्चों, या पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्पादक है प्यारे बच्चों, यानी कि वहाँ से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, निकाले जाते हैं अधिक से अधिक मात्रा में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, यानी कि फिर से प्रश्न को, तो आप लोग प्रश्न को तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि भारत में कोयले का सर्व क्या प्यारे बच्चों सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, सर्व प्रमुख यहाँ पे बोला जा रहा है, सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा झारखंड। हाँ, एक्चुअली हमको लग भी रहा था कि झारखंड ही ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक ना, झारखंड है भी। चलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों झारखंड में ना सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला मतलब होता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ तो जो कोयला वोला होता नहीं है, तो इससे अनजान है, लेकिन झारखंड में ही मेरा स्टेट, जो हम लोग का जो स्टेट है बिहार प्यारे बच्चों, उस बिहार के ही बगल में तो झारखंड, और झारखंड तो पहले बिहार में ही था। तो हम लोग मतलब कि कुल मिलाकर अच्छे से जानते हैं झारखंड के बारे में, और इसके बारे में आप लोग को भी पता होना चाहिए कि जो झारखंड जो है ना प्यारे बच्चों, वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है वो अधिक मात्रा में है कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों। देखो वहाँ पे पेड़ पौधा भी ज़्यादा है, बिहार के अकॉर्डिंग, मतलब कि वन जो है वो ज़्यादा है वहाँ पे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, ये कोयला वगैरह भी ज़्यादा ही है मात्रा में पाया जाता है, अबरक वहाँ पे मिलता है। तो वो सर जी वो ना एक ऐसा स्टेट बन गया ऐसा है कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की थोड़ा सा तो अधिकता है हमारे अपेक्षा, बिहार के अपेक्षा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, हीराकुंड बांध है प्यारे बच्चों। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य के अंतर्गत में आते हैं, किस राज्य में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में। ठीक है, तो बोलेंगे उड़ीसा राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में प्यारे बच्चों, उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का प्यारे बच्चों प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे कि डिंगबोई, ये तो पहले भी आया था ना, डिगबोई में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग कलर चेंज कर ले प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ यानी कि यहाँ प्यारे बच्चों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिंगबोई में। ठीक है,
चलिए याद रहेगा, ये प्रश्न लगता है कि हम लोग को हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछे हम लोग को आ गया, यानी कि प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं फिर से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि डिगबोई जो है वो भारत का तेल शोधक कारखाना का मतलब कि वहाँ पे प्रथम तेल शोधक कारखाना है प्यारे बच्चों, डिगबोई, ठीक है। चलिए डिगबोई वैसे नहीं याद रखो, लेकिन ऐसे याद रखो कि तेल शोधक कारखाना मतलब प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है प्यारे बच्चों, स्थित है तो डिगबोई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आता है प्यारे बच्चों। 19 में यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों डिंग बोई, दूसरा में ऑप्शन बी में है झरिया, सी में पैरोचो क्या है, सी में पैरोचो घाटशिला और डी में है जादूगोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो, तो वो हो जाएगा हमारा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। 20 में आता है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा पैरोचो इसमें से नहीं है वो बोला जा रहा है पैरोचो, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा इसमें से कौन नहीं है, ठीक है पैरोचो। तो हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या क्या है, प्राकृतिक गैस, थोड़ा सा छाटने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, ऐसा नहीं प्रश्न आएगा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सेंस रहेगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जी काची बोल रहा है प्राकृतिक गैस, कोयला है ना, काची बोला जाए पेट्रोलियम है, ठीक है, माफ करना यहाँ पे पेट्रोलियम है, ठीक है। और यहाँ पे डी में है क्या, कोयला। तो बताओ ये सब जो है ना वो काची है, काची पैरचो, ये सब प्राकृतिक मतलब वो प्राकृतिक से मतलब है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या तो इसको जीवाश्म ईंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जीवाश्म है ना वो। लेकिन ये देखो तो विद्युत जो है वो क्या होता है, उसको हम लोग तैयार करते हैं, विद्युत को ऐसे ही नहीं बन जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस सी वाला, ठीक है। तो कोई अच्छा लगा ना प्रश्न देख के तो अच्छा ही लगा होगा कि देखो ये प्राकृतिक गैस है, इसको हम लोग बनाते नाते हैं नहीं है, हम लोग बस निकाल के और उसको थोड़ा बहुत संशोधित कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे पेट्रोलियम है, इसको भी पैरोचो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना कोयला, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत जो है उसको तो हम लोग भाई तैयार करते हैं, है ना, किसी या तो मतलब कि पवन के जरिए या तो पैरोचो जल के जरिए, है ना, उसके तो समझ में आ रहे होंगे चीज़ें। चलिए 21 में आते हैं, बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पैरोचो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है पैरोचो, ठीक है, यही ना प्रश्न है। थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं पैरोचो, ठीक है। यानी कि सौर ऊर्जा जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की संभावनाएं लगाई गई है, तो वो है हमारा राजस्थान। देखो ना राजस्थान जो है ना वो प्यारे बच्चों, राजस्थान में हम ऐसे भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों अधिक मात्रा में ना आपको रेत ही रेत मिलेंगे, ठीक है। और रेत ही रेत मिलेंगे यानी कि वो गर्म स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे देखो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से सनलाइट ज़्यादा आता होगा। अब देखो हम लोग जो एरिया है वो मतलब उतना लाइट नहीं, उतना मतलब गर्मी नहीं हो पड़ता है, असली गर्मी में तो पड़ता है लेकिन एनी टाइम नहीं बोल सकते हैं। और हम लोग का एरिया में थोड़ा उस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि खेती वगैरह भी होता है, हम लोग का जो ज़मीन है वो खेती वाला है, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो एरिया है वो मतलब कि उस लायक है, सौर ऊर्जा के लायक, ठीक है। तो इसलिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है पैरोचो, तो वो राजस्थान ही हो जाएगा, ठीक है पैरोचो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ऊर्जा का पैरोचो गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा पैरोचो। तो यहाँ पर जी भी बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर जी हम लोग मारेंगे सौर ऊर्जा, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इसको याद कर लो, ठीक है, याद इसको कर लो, ठीक है, दिमाग में एकदम सेट कर लो कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा, ठीक ना। चलिए याद हो गया होगा पैरोचो सौर ऊर्जा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि किस राज्य में पैरोचो खनिज तेल का विशाल भंडार है, ठीक है। अब प्रश्न को तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का ना सबसे ज़्यादा भंडार है पैरोचो, कौन सी है, तो भंडार है यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो राज्य है वो है राज्य असम, ठीक है। वहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार है पैरोचो, ठीक है। और हम लोग क्या जाने थे कि कोयला जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वो खनिज जो है बेरोचो वो कहाँ पे, तो असम में, ठीक है, खनिज तेल, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां में बेरोचो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा क्या चीज बोला जा रहा है साधन है। देखो अब सौर ऊर्जा कौन सा साधन होगा, सौर या ऊर्जा,
तो यहाँ पे बोला जा रहा है मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, और सी में है अजैव संसाधन, और डी में है चक्रीय संसाधन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा है प्यारे बच्चों, वो हमारा संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझ में आ रही है प्यारे बच्चों आप लोग को, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, पुनः पूर्ति पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 में। फिर जो बोला जा रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है अवस्थित है। ठीक है, किस नदी पर है या किस नदी पर अवस्थित है, दोनों का बात सेम ही है कहने का मतलब। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर है बच्चों, तो वो हम लोग बोलेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ना, वो प्यारे बच्चों कौन सा है, बोलो 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 बोलो, कौन सा हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि प्यारे जो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है या अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे 26 में बोला जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है प्यारे बच्चों। देखो कौन सा है जो अनवीकरणीय है, एक बार उपयोग करने पर दोबारा उपयोग नहीं करेंगे सर, तो कोयला जो है एक बार खत्म हो गया ना, तो दोबारा वही कोयला वाला नहीं मिलेगा, वही वाला नहीं मिलेगा। अरे भाई पैसा से खरीद के बाजार से दूसर ले लावेंगे, यही ना सोच रहे हो, तो वो भाई वो दूसर हुआ। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, उसी को आप नहीं यूज कर रहे हो, जो एक बार उपयोग कर लिए वो तो खत्म हो गया ना, उसी को उपयोग आप दोबारा नहीं कर सकते। जैसे एक बार पानी है उपयोग कर लेते हैं, उसको फिर से वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर से बारिश होकर नीचे आता है, फिर से वही पानी उपयोग में आ जाता है ना, तो उस तरह से ये कोयला उपयोग हो रहा है थोड़े ना, नहीं ना उपयोग हो रहा है। तो ये प्यारे बच्चों कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 में बोला जा रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, प्यारे बच्चों 27 में आप लोग से पूछा जा रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा वैगनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा था, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो हम पढ़ने में गलती कर दी है, यहाँ पर जी वरौनी है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों वरौनी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो वरौनी, वरौनी एक जगह का नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, यहाँ पे गया ये सब है ना, तो बरौनी भी एक जगह का ही नाम है, जैसे कि गया, समस्तीपुर, कटिहार, ये सब बिहार का एक जिला है, तो उस तरह से बरौनी है। चलिए यहाँ पे है प्यारे बच्चों दक्षिण भारत की प्यारे बच्चों सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम प्यारे बच्चों क्या है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का प्यारे बच्चों नाम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है प्यारे बच्चों, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों, फास्ट चले ऐसे ही ठीक है, मीडियम। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ अगला देखो प्यारे बच्चों, कुछ भी दिक्कत होता है तुम लोग को, ठीक है, कि हाँ सर जी बहुत धीरा बताते हैं, हाँ सर जी यहाँ पे ऐसे गलती कर देते हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हम में भी कमियां हैं, सब में कमियां होता ही है। ठीक है, शुरुआती में तो सब में कमी होता है, तो उस तरह से हमें भी कमियां होंगे, लेकिन तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बता दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब यहाँ पे हम नहीं बताते हो तो हम खुद से समझते हैं कि यहाँ पे गलती शायद कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम पर डे आप लोग के लिए इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है गोंडवाना प्यारे बच्चों समूह के कोयले का निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चों, वो कितना वर्ष पहले हुआ था, वो हम लोग से पूछा जा रहा है 29 नंबर प्रश्न में। ठीक है प्यारे बच्चों, 29 पे क्या पूछा जा रहा है, गोंडवाना प्यारे बच्चों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कि 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कितने वर्ष पहले सर जी, 20 करोड़ वर्ष पहले। गोंडवाना जो समूह का कोयले का निर्माण जो हुआ था वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 30 प्रश्न में आता है, 30 में बोला जा रहा है कि कुकिंग पैर जो कोयला किससे बनाया जाता है। ठीक है, कुकिंग जो कोयला होता है वो किससे बनाया जाता है। ठीक है, अब कोयला के तो 4 गो प्रकार हम लोग समझे थे, वो सबसे अच्छा था एंथ्रासाइट, सबसे खराब था पीट। तब बताना है आपको ये कि कुकिंग कोयला जो होता है, खाना बनाने में जो कोयला उपयोग करते हैं वो कौन सा कोयला रहता है। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग को 30वां में बोला गया है। ठीक है, तो जो बोलेंगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना वही कोयला है, तो भारत में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी कोयला पाए जाते हैं, बिटुमिनस पाए जाते हैं। ठीक है, 31 में आते हैं। 31 में पहले जो बोला जा रहा है कि नेवेली कोयला क्षेत्र, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेवेली एक एरिया है, ठीक है, कोयला क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सा कोयला मिलता है, जो 4 कोयला के प्रकार हैं उसमें से कौन सा कोयला मिलता है प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग बोलेंगे ना लिग्नाइट मिलता है। कौन सा मिलता है, लिग्नाइट, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, तो ये लिग्नाइट मिलता है। कहाँ चीज मिलता है सर जी, लिग्नाइट।
32 इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पैरोचो ऊर्जा को उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। 32 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ऊर्जा को उत्पादन नहीं किया जाता है पैरोचो, तो वो है ओम बरा में पैरोचो, ठीक है, ओबरा में, ठीक है। 33 में पैरोचो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है पैरोचो, कौन ऊर्जा जो है इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में लांबा है पैरोचो, तो वो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लांबा ही हो जाएगा, ठीक है पैरोचो, लांबा इज द राइट आंसर पैरोचो, ठीक ना। 34 में आते पैरोचो बोला जा रहा है इनमें कौन जो है तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, ठीक है, तापीय विद्युत केंद्र नहीं है और बाकी तीनों है पैरोचो, ठीक है। तो हमको नहीं वाला का चुनना है, इनमें से कौन जो है तापीय विद्युत केंद्र नहीं है पैरोचो, ठीक है। तो वो हमारा नहीं है पंचेत, ठीक है, पंचेत नहीं है और नहीं तो पैरोचो ये जो है तीनों है जो तापीय विद्युत केंद्र का पैरोचो मतलब कि है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 35 में बोला जा रहा है कि इनमें कहाँ ना तापीय विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कोरबा में जो है तापीय विद्युत केंद्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन प्यारे बच्चों है जो तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक है। इनमें कौन सा जो है वो तेल शोधक कारखाना जो होता है उनमें सबसे ये बड़ा है, ठीक है। कहाँ पे ये सबसे जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जादू का जो यहाँ पे जामनगर है प्यारे बच्चों, हम जादू घोड़ा बोलने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जामनगर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनमें कौन तेल शोधक कारखाना जो है विश्व में सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, तो जामनगर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, जामनगर में, ठीक ना। अब 37 में आते हैं बहुत सारे इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम प्यारे बच्चों ऐसे यूरेनियम और जगह भी पाए जाते होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4, ठीक है। और इन 4 में से हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है ये हम लोग को पता होना चाहिए, जादूगोड़ा, देखिए अभी हमको जस्ट नाम आ रहा था जादूगोड़ा, ठीक है, 36 वाला में, ठीक है, लेकिन उसका था राइट आंसर क्या, जामनगर, ठीक ना। और 37 में आपका है कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है इसमें से, ठीक है। प्यारे बच्चों कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा में, ठीक ना, ये स्थान का नाम है। अब यहाँ पे 38 में आते हैं इनमें कौन प्यारे बच्चों है जो कुछ आणविक शक्ति केंद्र है, ठीक है, आणविक शक्ति केंद्र है, इनमें कौन जो है आणविक शक्ति केंद्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। 38 में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जो है आणविक शक्ति केंद्र है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे नरोरा जो है वो आणविक शक्ति केंद्र है, ठीक है। नरोरा क्या है प्यारे बच्चों, आणविक शक्ति केंद्र है, यहाँ पे 39 में आ जाते हैं। इनमें कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है प्यारे बच्चों, इनमें कौन जो है जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है प्यारे बच्चों, ठीक ना, जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इड्डिकी नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है, इड्डिकी जो है वो जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है, ठीक ना। 40 में आते हैं प्यारे बच्चों बोला जा रहा है इनमें कौन कोयला की श्रेणी नहीं है प्यारे बच्चों, कोयला की श्रेणी नहीं है, यानी कि कोयला का वो क्वालिटी नहीं है। तो हम लोग एंथ्रासाइट जानते हैं, बिटुमिनस भी जानते हैं, पीट भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्यारे बच्चों हम लोग सी वाला नहीं जानते हैं कि ये कोई कोयला का गुण भी होता है या कोयला ऐसा कुछ होता है इसका प्रकार। तो राइट आंसर हमारा बी वाला ही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे 41 में आते हैं, बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों ताता पानी किस ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है प्यारे बच्चों। 41 में बोला जा रहा है कि ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे भूतापीय प्यारे बच्चों, भूतापीय हो जाएगा, ठीक है। यानी ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो भूतापीय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 42 में प्यारे बच्चों, ठीक है। 42 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। काला हीरा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, कोयला को, ठीक ना। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, यहाँ पे 43 में बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 44 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है, ठीक ना। टिहरी परियोजना जो है प्यारे बच्चों वो किस राज्य में है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि टिहरी जो परियोजना है ना वो उत्तराखंड में है, कहाँ है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी परियोजना किस राज्य में है प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। टिहरी परियोजना किस राज्य में है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में, ठीक ना। चलिए तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों काकरापारा, ठीक है, काकरा पारा प्यारे बच्चों परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में है, ठीक है। तो बोलेंगे गुजरात में, कहाँ है सर जी, गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक ना। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 46 में आता है, ठीक है। 46 में बोला जा रहा है कि असम में
उत्पादित असम में उत्पादित मतलब असम जो राज्य है वहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है क्या, तो तेल पैरों जो तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो मतलब असम में जो तेल उत्पादित किया जाता है उसको साफ होने के लिए कहाँ मतलब भेजा जाता है। ठीक है, तो यही प्रश्न हम लोग से पूछा जा रहा है कि असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है पैरों। ठीक है, तो हम लोग याद रखें कि डिगबोई भेजा जाता है, क्योंकि नज़दीक में डिगबोई पड़ता होगा जहाँ पे मतलब कि साफ किया जाता होगा। ठीक है, क्या किया जाता होगा, साफ प्यारे बच्चों। ठीक है, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो डिगबोई में। ठीक है, राइट आंसर याद रखेंगे डिगबोई। 47 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि कल पक्कम जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कल पक्कम जो है प्यारे बच्चों वो किस राज्य में स्थित है, हम लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कल पक्कम जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, 48 में बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पैराचू नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम पैराचू क्या है, तो वो हमारा नाम है तुंगभद्रा पैराचू, तुंगभद्रा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो वो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा पैराचू। ठीक है, हम लोग क्या याद रखेंगे, तुंगभद्रा पैराचू। ठीक है, आगे बढ़े पैराचू 49 में आता है। 49 में बोला निम्न पैराचू किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर है असम में। ठीक है, कि असम में पैराचू पेट्रोलियम सबसे मतलब विशाल भंडार करने का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए 50 में आते हैं। 50 में बोला जा रहा है कि डिगबोई तेल पैराचू क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। डिगबोई डिगबोई जो है किस जो तेल क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो हम लोग बोलेंगे कि असम में है। ठीक है, असम इधर राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए 50 का। 51 में आते हैं पैराचू इनमें कौन जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पैराचू नहीं है। ठीक है, नहीं है बोल दिया। ठीक है, तो पवन पैराचू ये जो है परंपरागत में नहीं आता, ये गैर परंपरागत में आता है। ठीक है, और बाकी जो कोयला हो गया ये परंपरागत है। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया परंपरागत है, परमाणु खनिज है परंपरागत है, विद्युत ऊर्जा रहता है तो परंपरागत होता है। ठीक है पैराचू, लेकिन गैर परंपरागत में पैराचू आपका सौर ऊर्जा हो जाता है, पवन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे पवन दिया हुआ है। ठीक है पैराचू, आगे बढ़े 52 में आते हैं। बोला जा रहा है इनमें कौन जो है खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है पैरोचो, तो थोरियम जो है ना वो बालू के रूप में मिलता है। कहाँ, तो पैरोचो केरल में। कहाँ पे पैरोचो, केरल के तट पर। ठीक है, यहाँ पे केरल के तट पर लिखा हुआ है। ठीक है, केरल के तट पर बालू के रूप में क्या मिलता है, तो थोरियम मिलता है, याद रहेगा पैरोचो। ठीक है, 53 में आते हैं। किसको शक्ति का अस्थायी स्रोत माना जाता है। ठीक है पैरोचो, किसको जो है ना वो शक्ति का क्या माना जाता है, अस्थायी स्रोत माना जाता है पैरोचो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल को पैरोचो शक्ति का अस्थायी स्रोत माना जाता है। 54 में बताया कि पैरोचो निम्नांकित किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे पैरोचो चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्थान है पैरोचो वहाँ पे पैरोचो जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, मतलब कि जल से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है उस स्थान पे पैरोचो। ठीक है, तो वो है हमारा पैरोचो नरोरा। नरोरा एक ऐसा स्थान है पैरोचो जहाँ पे जल से क्या, तो विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, 55 में आते हैं इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक गैस जो है ना उसका भंडार मिला है, इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, इस चार ऑप्शन में से आपसे को एक चुनना है। ठीक है बच्चों, कहाँ ये जो है कौन सा ऐसा स्थान है वहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं बच्चों, तो हम बोलेंगे कहाँ मिला है बच्चों, तो त्रिपुरा में मिला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे तो बहुत जगह मिलते रहते होंगे लेकिन यहाँ पे हम लोग चार ऑप्शन है तो यहाँ पे बोलेंगे त्रिपुरा में मिला है। ठीक है, चलिए बच्चों 56 में आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टर्सियरी कालीन कोयला किस किस्म का होता है। ठीक है, टर्सियरी कालीन यहाँ पे कोयला जो होता है वो किस प्रकार का होता है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि लिग्नाइट जो होता है उस मतलब लिग्नाइट बताए थे ना, कोयला का चार प्रकार बताए थे आप लोगों को। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट जो होता है ना वही होता है टर्सी यारी कालीन, मतलब कि कोयला किस प्रकार का हो किस किस्म का होता है या वही तो लिग्नाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, है ना, दीजिएगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 57 पे जो बोला जा रहा है कि मुंबई हाई क्या है, मुंबई हाई जो है वो क्या है पैरोचो, मुंबई जो हाई है, मुंबई हाई क्या है पैरोचो। ठीक है, तो है एक खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, मुंबई क्या है, मुंबई हाई जो है यहाँ पे वो तेल उत्पादन मतलब खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। 2000 में मतलब 2000 ईस्वी आया होगा ना, मतलब पूरा पूरी जैसे अभी 2024 चल रहा है तो उसी तरह से 2001 समय आया होगा, तो उसमें बोला जा रहा है कि कोयला का उत्पादन क्षेत्र में कितना हुआ, मतलब कि 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ बच्चों, माफ कीजिएगा पिछला बार कुछ और पढ़ दिए। यहाँ पे 2000 मतलब जो ईस्वी था जो समय था
जो वर्ष था, है ना, उसमें कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ, ये पूछा जा रहा है। देश में, पूरे देश में, भारत में 2000 मतलब में कितना उत्पादन हुआ था, क्या प्यारे बच्चों, तो कोयला, ठीक है। तो हम लोग ये राइट आंसर बोलेंगे 30 करोड़ टन प्यारे बच्चों, 30 करोड़ टन बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, कितना, तो प्यारे बच्चों 30 करोड़ टन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े 59 में प्यारे बच्चों, 59 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत नहीं है, ठीक है। फिर यानी कि गैर परंपरागत हमको चुनना है ना, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम तो परंपरागत स्रोत है, फिर प्यारे बच्चों पेट्रोलियम है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब परंपरागत है, ठीक है। जल विद्युत भी परंपरागत है। ये देखो यहाँ पे समुद्री ज्वार है प्यारे बच्चों, वो है गैर परंपरागत, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जा रहा है 60वां मतलब 60वां प्रश्न में कि देश में प्यारे बच्चों तेल की खपत कितनी है, ठीक है। मतलब देश में मतलब तेल की खपत कितना है, तो बोलेंगे राइट आंसर कि 10 लाख टन, ठीक है। मतलब देश में कितनी खपत हो जाता है प्यारे बच्चों तेल का, तो वो 10 लाख टन। देश में तेल की खपत कितना है, तो 10 लाख टन। यहाँ पे आगे है 61 में कि भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना, मतलब साल भर में भारत जो है वो कितना मतलब खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन करता है, ठीक है, साल भर में प्यारे बच्चों, कितना कितना दिनों में, तो प्यारे बच्चों साल भर में, ठीक है। तो प्यारे जो करता है भारत जो है वो करता है 30 से मतलब 3 करोड़ टन करता है, ठीक है। कितना करता है, 3 करोड़ टन, और उपयोग यहाँ पे बोला था कितना प्यारे जो, तो 10 लाख टन, ठीक है। तो वो भी साल भर की बात किया जा रहा है, यहाँ पे टाइम ना दिया हुआ है, तो वो साल भर वाला ही होगा, ठीक है। प्यारे जो 60 जो प्रश्न है आप लोग का उसमें टाइम का ही है, ठीक है प्यारे जो। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे मिक्स कर गलती कर दिए हैं, वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा क्या पे कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्यारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 60 का ए नहीं होगा बल्कि आपका बी होगा, ठीक है। यानी कि 10 करोड़ टन होगा, 10 लाख वो टन नहीं, 10 करोड़ टन, ठीक है। ये याद रखिएगा प्यारे जो, देश में तेल की खपत कितनी है मतलब, तो 10 करोड़ टन। और देश में उत्पादन कितना होता है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो 3 करोड़ टन, ये आप लोग का राइट आंसर। चलिए 62 में आता है भारत में कोयला का कुल मतलब कि संचित भंडार कितना है, ठीक है। भारत में जो देश है वहाँ पे कोयला का कुल संचित भंडार कितना है प्यारे जो, हमारे देश भारत में कोयला का कुल संचित भंडार कितना है प्यारे जो, ठीक है। तो कोई पूछ दे तो क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट प्यारे जो 2.53 अरब टन प्यारे जो, 2.53 अरब टन। यहाँ पे 63 में बोला जा रहा है कि बिटुमिनस कोयला में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है, तो प्यारे 60 से प्यारे 80, ठीक है। यानी कि 60 से 80% की मतलब कि कार्बन की मात्रा होता है, ठीक है, जो बिटुमिनस कोयला होता है उसमें। प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है, ठीक है बच्चों। हम लोग राइट ये जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का बच्चों, इस चैप्टर का, वो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 700 अरब घन मीटर प्यारे बच्चों, 700 अरब घन मीटर, ठीक है। प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है, तो 700 अरब घन मीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखकर, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग को इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव बताएं प्यारे बच्चों, तो टोटल प्यारे बच्चों 64 ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर करवा दिए, कितने प्यारे बच्चों 64 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर का नाम था प्यारे बच्चों, है ना, ऊर्जा मतलब कि शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऊर्जा संसाधन बोलो या शक्ति संसाधन बोलो, ठीक है। तो ये हमारा का चैप्टर था जो कि खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे है आप लोग का कृषि प्यारे बच्चों, ठीक है, ज्योग्राफी में। और मतलब कि ज्योग्राफी में कृषि है जो कि आपको मिलेगा, फिर है निर्माण उद्योग, अच्छी निर्माण उद्योग, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद परिवहन संचार एवं व्यापार, ठीक है। तो ये सब आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इस तरह से वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों। और अभी प्लेलिस्ट बना हुआ तो प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो और भी बढ़िया है प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट से ही देखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब कि क्या एक रेगुलर पैटर्न पर देख पाओगे, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।